आवाज आ रही मेरी? हेलो। हाँ जी। ठीक है। अब R1 में जाके देखो। ओके। हमने एक कॉन्फ़िगरेशन जो मैट्रिक टाइप चेंज किया था यहाँ R2 पे, ये हम R2 में डाल देते हैं। ठीक है। कोई कॉन्फ़िगरेशन दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब R2 R1 में जाते हैं। R1 में क्या हो रहा है अब देखो। यहाँ पर कोई भी OSPF राउट, सो IP राउट, हमें कोई भी OSPF राउट दिख नहीं रहे हैं। करेक्ट है? कोई भी, सॉरी, कोई भी OSPF इस डोमेन के राउट कोई भी नहीं दिख रही है। ये देखो कनेक्टेड दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने हमने राउट यहां से यहां शेयर किया है, बट यहां से यहां तक अभी रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। ठीक है, ये तो पास हो रहा है, लेकिन ये अभी नहीं जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओएसपीएफ को ईआईजीआरपी में रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और होगा कहाँ? R2 में ही होगा। जहां रिडिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पॉसिबल है? जहां दोनों प्रोटोकॉल, जिस राउटर पे दोनों प्रोटोकॉल रन कर रहे हैं। क्लियर है? तो हमारे इसमें दोनों प्रोटोकॉल कहाँ R2 में रन कर रहे हैं, तो यहीं पर रिडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो करो, राउटर EIGRP 100, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF, OSPF की प्रोसेस आईडी 1 को करना है। और देखो, मैट्रिक, मैट्रिक क्या है देखो। पहले देखना है बैंडविथ। बैंडविथ क्या है KBPS में? तो 100, 100 फास्ट इथरनेट है। मैट्रिक टाइप EIGRP डिले मैट्रिक। ठीक है। डिले कितना है? डिले कम से कम होना चाहिए, डिले इतना रख दिया। और देखो रिलायबिलिटी 255, पूरा रिलायबिलिटी चाहिए। और इफेक्टिव बैंडविथ लोडिंग 1 डाल देते हैं। ये एमटीओ साइज 1500 डाल देते हैं। ठीक है। इंटर। रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये वाला कमांड कहाँ जाके डाल देते हैं? R2 में EIGRP के अंदर डाल देते हैं। ठीक है। ताकि आपको सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन में क्या कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, ये आपको पूरा दे दूंगा, आप कर लेना। ठीक है, डन। ओके। अब R1 में आप जाके जितने देखो, पहले इतने राउट दिख रहे थे, अब देखो कितने राउट दिख रहे हैं। सो IP EIGRP, सो IP राउट, ऐसे देख लो। तो IP राउट देख लो, सारे के सारे राउट आ गए। DEX मीन्स, ये D मीन्स OSPF राउट, EIGRP राउट है। कैसे है? एक्सटर्नल लर्न राउट है। तो ये सारे के सारे राउट क्या है? OSPF के राउट्स हैं। ठीक है। और हमारे पास एक राउट नहीं आएगा, कौन सा है? ये वाला 6 वाला यहाँ पर नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? हाँ, पहले थोड़ा थोड़ा समझते हैं एक एक करके, उसके बाद आगे बढ़ते जाते हैं। एक तो चीज पता चल गया कि रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ऐसे चलो फाई के साथ करते हैं, क्योंकि अभी अगर हमारे पास फाई राउटर में जाओ, तो हमारे पास क्या हो रहा है देखो। तो आईपी आई, तो आईपी राउट, ठीक है। फाई राउटर में तो हमारे पास सारे हैं, 6 वाला भी है, और 6 वाला भी है, और 5। बट R4 में जाके देखता हूँ, ये 6 राउट नहीं दिख रहा है। ठीक है, R4 में जाके देखता हूँ। तो आईपी राउट, कोई भी EX E1 देखो, ये नहीं दिख रहा है। तो क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हो क्या रहा है एक्चुअली, ये वाला राउटर क्या है, इसमें तो RIP भी दिखेगी, OSPF भी दिखेगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉमन राउटर है, यहीं पर रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। अगर हम रिडिस्ट्रीब्यूट करते हैं OS EIGRP को अंडर OSPF, तो OSPF में चला जाएगा। और जब हम रिवर्स OSPF RIP में क्या करेंगे, OSPF को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये वाले राउट आ जाएंगे। वही एक रीजन है जो ये वाले राउट यहाँ नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ वाले राउट यहाँ नहीं दिख रहे हैं। क्लियर है ना? तो चलो उसको भी करके देख लेते हैं। इतना समझ में आया ना, क्यों नहीं राउट दिख रहे थे? यस। चलो, अब हम लोग कहाँ चलते हैं? चलते हैं R5 पे, जहां दोनों प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा, वहीं रिडिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। तो कॉन्फ़िग टी करो,
और हम राउटर OSPF वन के अंदर, OSPF 1 के अंदर में जाके क्या बोल देते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट बोल देते हैं। किसको? RIP को रिडिस्ट्रीब्यूट बोल देते हैं, RIP को। और देखो, और RIP क्या है? RIP में कुछ सीक्वेंस नंबर होता नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या बोल देते हैं, सबनेट। ठीक है। मैट्रिक टाइप क्या बोलना है? मैट्रिक टाइप हम डिफॉल्ट R2 लिखते हैं, मतलब E2 रहेगा। ठीक है। सो डू राइट MEM। क्लियर है? तो चलो, ये हम जाके OSPF में, सॉरी, ये जाके OSPF में, किसमें, R5 के अंडर में ये डाल देते हैं कमांड। R5 के अंडर में ये कमांड OSPF के अंडर 5 में कमांड चला जाएगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं राउटर RIP में अंदर। ठीक है। RIP के अंदर में जाके हम लोग क्या लिख देते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट करो OSPF को, जिसका प्रोसेस ID 1 है। और क्या? देखो, मैट्रिक। ठीक है। मैट्रिक कितना लिख लो, और ऑटोमेटिक कर देते हैं। चलो मैट्रिक, देखो 0 to 15 कर सकते हैं, 0 to 16। 16 इज क्या होता है, पॉइजन राउट होता है RIP में। तो हम लोग कहते हैं कि ये वाला राउटर 1/2 या 2/2 अवे है। ठीक है। तो 2/2 से मिल जाएगा, इंटर कर दो। ठीक है। अब जो पहले R6 में कोई भी राउट नहीं आ रहे थे, अब देखो, तो IP राउट, सारे राउट RIP लर्न राउट है, एक्सटर्नल राउट है। ठीक है। अब देखो, 1 भी आ गया और 6 भी आ गया। ठीक है, यहाँ वाला 1 आ गया, यहाँ वाला 6। पहले 1 राउट यहाँ पर, सॉरी 6 राउट यहाँ पर नहीं दिख रहे थे। अब देखो, देखो 1 राउट दिखने लगा, 6 राउट दिखने लगा। कैसे? एक्सटर्नल राउट है। 170 क्यों दिख रहा है? क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन से जितने राउट लर्न करते हैं उसका एडी वैल्यू 170 होता है, समराइज का 5 होता है, और नॉर्मल का क्या होता है, 90 एडी वैल्यू। 3 एडी वैल्यू EIGRP में चलते हैं। क्लियर है? अब R4 पे जो हमारे 6 राउट नहीं दिख रहे थे, यहाँ पर देखो, 6 राउट यहाँ भी दिखने लगा। और कैसे दिख रहा, E2 के फॉर्म में। अब आपको दोनों क्लियर हो रहा ना, E1 कब किया था, E2 कब आ रहा है। E2 हमने टोटल मैट्रिक्स 20 में किया है। और देखो, अब 6 में जाओ। 6 में पहले क्या आ रहा था, ओनली इतने राउट आ रहे थे, अब कितने आ गए, इतने राउट आ गए। ये भी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आप पिंक भी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर पिंक करना चाहते हो 1.1.1.1, लो पिंक भी हो जाएगा। सॉरी, देखो पिंक भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आप पिंग करना चाहते हैं R1 से R6, ये भी पिंग हो जाएगा। पिंग 6.6.6.6, ये भी पिंग हो जाएगा। मतलब आपको यहां से यहां तक रीचेबिलिटी है। हाँ, इतना क्लियर हुआ अभी तक। और एक देखो, अब जो ये ABR राउटर है, राइट, ये दूसरे एरिया में कनेक्टेड है। ये डायरेक्ट, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ आपको। टाइप 4 जब यहां से यहां आ रहा था, टाइप 4 नहीं दिख रहा था, राइट। टाइप 4 नहीं दिख रहा, डायरेक्ट टाइप 5 दिख रहा था। क्योंकि टाइप 1 में बता दिया कि मैं ASBR हूं। बट यहां पर ये राउटर क्या है, ASBR है। और ये एक राउटर क्या है, ABR राउटर है। ठीक है। तो जो यहां से ASBR की इंफॉर्मेशन जाएगी, वो जाएगी कितने, टाइप, टाइप 1 में। बट जब ABR कोई इंफॉर्मेशन भेजता, क्योंकि टाइप 4 से जनरेटेड बाय द ABR, तो ABR जब इस इंफॉर्मेशन को इसको देगा, तो किस फॉर्म में देगा, टाइप 4 के फॉर्म में देगा। किस एरिया के लिए, एरिया 20 के लिए। मैं उसको दिखा देता हूँ। देखो, पहले R3 में जाओ, एक एक चीज सारा समझते जाना, क्योंकि ये लैब थोड़ा बड़ा है, क्लियर सारा कुछ करना होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो IP OSPF डेटाबेस। ठीक है। देखो, पहले एरिया प्रोसेस 1 के लिए, एरिया 0 के लिए। ठीक है, एरिया 0 के लिए सही है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया DR BDR के केस में। और देखो, समरी LSA कितना है, 45 78, ये टाइप 3 का आ गया।
अब देखो, समरी ASBR LSA, ये देखो, ये कौन जनरेट कर रहा है? ये जनरेट कर रहा है ये वाला राउटर, R4 राउटर। जो 45 तुमने कॉन्फ़िगर किया है, 45 देखो, एडवर्टाइज कौन कर रहा है? 45.4। ये राउटर जनरेट कर रहा है। ये राउटर क्या है? देखो, R4 में दिखा देता हूँ। तो आईपी प्रोटोकॉल, ये देखो ABR बना है। दिस इज एन ASABR राउटर। और देखो, R2 क्या बना था? पहले कुछ नहीं दिख रहा था जब तक रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे, अब ASBR बन गया होगा। तो आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है कि है, R2 कहाँ है? ओके, ऊपर थोड़ा जाओ यार। ये देखो, इट इज एन ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर, मींस ASBR राउटर है, ठीक है ना? R3 में, यहाँ पर देखो। और जो ये वाला टाइप 4 दे रहा है, ये ये वाला नहीं दे रहा है, R2, R4 दिया है, क्योंकि यहाँ देखो एडवर्टाइज राउटर आईडी क्या है? 45 है। 45 राउटर आईडी किसकी है? 4 की, ठीक है। और ये बता रहा है कि ASBR की आईपी क्या है, मीन्स राउटर आईडी क्या है? 56। और वहां पर जाके 6 नंबर में जाके, सॉरी 5 नंबर में जाके आप चेक करोगे, सो आईपी प्रोटोकॉल, सो आईपी प्रोटोकॉल, तो वहां पर 56 का इंफॉर्मेशन दिखेगी आपको। तो आईपी प्रोटोकॉल मीन्स राउटर आईडी, देखो 56.5। और यही इंफॉर्मेशन 56.5 ना, यही इंफॉर्मेशन किस पे दिखेगी? R3 में, देखो, ये देखो 56.5। और यहाँ देखो 5 पे, यही राउटर आईडी 56.5। मतलब क्लियर हो गया, राइट? कि इसकी इंफॉर्मेशन, R5 की इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? R4 दे रहा है। कैसे पता चला आपको? R3 में जाके ADV राउटर मींस एडवर्टाइज राउटर आईडी कौन है? 45। 45 किसका एड्रेस है? 4 का। देख इसकी इंफॉर्मेशन, लिंक आईडी में किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? राउटर नंबर 5 की, मतलब ASBR 5 है। इसको कैसे पता चला? टाइप 1 के LSA के फॉर्म में चला, वहां ई बिट ऑन करके दिया। जब ने इसने इसको भेजा, दूसरे एक एरिया से दूसरे एरिया में गया, उस एरिया में जाते ही क्या बोल देगा कि भाई एक ASBR भी हमसे कनेक्टेड है जिसका एड्रेस ये है। वो किस फॉर्म में कौन जनरेट करेगा? ABR जनरेट करेगा। LSA का टाइप क्या होगा? 4। तो LSA 3, LSA 4 जनरेटेड बाय द ABR राउटर। सो हमारा राउटर R4 ये भी LSA जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा। और R3 में सारे पहुंचेंगे तो यहाँ वाले भी, यहाँ वाले भी, यहाँ भी। देखो यहाँ पर 3 राउटर दिखेगा, ये वाला और ये वाला। देखो 45 एक एल से भेजा, 45 की इंफॉर्मेशन, 78 भेजा, 109 भेजा। मीन्स ये ABR इसको भेज रहा है, ये ABR इसको भेज रहा है, ये ABR इसको भेज रहा है। इसीलिए यहाँ पर तीनों राउटर दिख रहे हैं, ठीक है ना? इसकी इंफॉर्मेशन दिखेगी नहीं क्योंकि वो डायरेक्टली सेम एरिया में दोनों इंटरफेस कनेक्टेड है। तो उसमें टाइप 1 LSA के फॉर्म में इंफॉर्मेशन आपको पहुंचा दे रही है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना भी क्लियर हो गया, पिंग हो गया, ठीक है। अब हम और डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि सारे एरिया कैसे बात करेंगे, ठीक है। एक और चीज लेफ्ट हो गई, थोड़ा कंडीशंस हैं। NSSA किस एरिया में बना सकते हैं? अगर इसको नॉट सो स्टबी बना दिए, तो ये जो राउटर है, जो ये एरिया है, ONSSA एरिया नहीं बन सकता। मीन्स टोटली स्टब स्टब एरिया को NSSA एरिया नहीं बना सकते, ठीक है। अगर कोई भी एरिया स्टब एरिया, टोटली स्टब एरिया है, तो रिडिस्ट्रीब्यूशन ही पॉसिबल नहीं है, ऐसा मान लो, ठीक है। मैं दिखाऊंगा अभी। हाँ, तो एक काम करते हैं, पहले शुरू करते हैं स्टब एरिया से। तो हम लोग कैसे स्टब एरिया कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग चलते हैं राउटर नंबर 8, क्योंकि यही इंटरनल राउटर है, ये तो ABR है। तो राउटर नंबर 8 में चलते हैं, ठीक है। देखो, पहले कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले राउटर OSPF 1, राइट, ठीक है। PF 1 है, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा? अब हम लोग को जाके बोलना पड़ेगा, भाई जो एरिया 30 है ना, वो स्टब है, ठीक है। तो बोलेंगे कैसे? देखो, कहाँ गया हमारा ये। तो हम राउटर नंबर 8 में जाके
राउटर नंबर 8 में जाके हम लोग क्या बोलेंगे, मैं बताता हूँ। राउटर नंबर 8 में गया, वो राउटर ओएसपीएफ के अंदर बोला मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो आपका एरिया है, जिसका जो एरिया हमने स्टेप बनाना है, उसको क्या बोलेंगे कि भाई आप जो राउटर हो वो क्या हो, स्टब राउटर हो। ठीक है, तो बोलेंगे क्या, एरिया, बहुत सिंपल है, एरिया, एरिया कौन सा है, 30। ठीक है, और इसको बोल देंगे स्टब। बस हो गया, बन गया स्टब। बस एक ही कमांड। ठीक है, तो ये वाला कमांड कॉपी करो। ठीक है, और यहां पर लिख दो स्टब। और हाँ, उसके पहले, स्टब बनाने से पहले डू सो IPOSPF डेटा बेस। ठीक है, देख लो, मैंने पहले बहुत सारा उसका एडवांटेजेस लिखाया था, राइट। एडवांटेजेस क्या थे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। मिनिमाइज द एलएसए फ्लडिंग, वो आपको मैंने समझा चुका था। मिनिमाइज द राउटिंग टेबल साइज, वो भी दिखा दूंगा। फिल्टर द एलएसए, ठीक है। रिड्यूस द एलएसए डेटाबेस, ठीक है, ये सेम है, फिल्टर द एलएसए और रिड्यूस द एलएसए डेटाबेस। मींस अगर एलएसडीबी डेटाबेस साइज रिड्यूस हो रहा है तो सम ऑफ द एलएसए फिल्टर हो गए, राइट। और मिनिमाइज द राउटिंग टेबल साइज, ठीक है। वो मैं दोनों बात कर लूंगा, पहले पहले दोनों का साइज हम दिखा देते हैं आपको, क्लियर है। देखो, एलएसए कितना बड़ा साइज है, इतना बड़ा है, क्लियर है। अभी एलएसए का साइज इतना बड़ा है, राइट। मैं क्या करूं, और डू सो आईपी राउट, और राउटिंग टेबल की साइज देखो कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी सी है। ठीक है, अब, और हमें ने एक चीज और बताया था, अगर R7 को, सॉरी, अगर R8 को स्टब जैसे ही बोलूंगा इस एरिया में, तो ये वाला जो कनेक्टेड लिंक है, जो इसके साथ इसका नेबर है, वो तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि बात हम लोग करते हैं स्टब राउटर का, दोनों साइड क्या होना चाहिए, एरिया टाइप। इधर स्टब बोल दिए, सॉरी, एरिया 30 है, एरिया एरिया आईडी क्या है, 30 है, एरिया आईडी एंड एरिया टाइप। तो एरिया आईडी तो 30, वो तो सेम रहेगा, लेकिन एरिया टाइप जो स्टब है, एक राउटर को मैंने स्टब बोल दिया, एक इधर साइड वालों को स्टब नहीं बोला, तो क्या रहेगा, नेबर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ वो चीजें। चलो, राउटर 8 में हूं, मैं बोल दिया एरिया, कौन सा एरिया, 30 है, राइट। 30 स्टब, देखो, अभी नेबर ब्रेक हो जाएगा। क्या हो गया, फुल से डाउन चला गया। डू सो IPOSPF नेबर, डाउन हो गया। ठीक है, डाउन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें सामने वाले राउटर पे जाके बोलना पड़ेगा तुम भी स्टब हो, देन इट्स नेबर कम अप ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब जाओ, यहां पर बोलो राउटर OSPF1। ठीक है, बोल दो एरिया कौन सा है, एरिया सामने 30 होना चाहिए, एरिया 30 है, 30। और क्या बोल दें हम लोग, देखो, एक चीज और मैं देख लूं, डेट टाइमर एक्सपायर्ड। और उसमें क्या होता है एक्चुअली, पहले ये इंफॉर्मेशन दिख रही है ना, यहाँ पर इंफॉर्मेशन गायब हो जाएगी, है नहीं हुई। तो कभी कभी रियल टाइम में आपको दिखेगा कि एरिया ये इनिट स्टेट में है, डाउन स्टेट में है, या फिर और कोई स्टेट में स्टक है। अगर डेट टाइमर एक्सपायर्ड होता है तो उसमें क्या होता है, नेबर की इंफॉर्मेशन वहां से गायब हो जाएगी, आपको कुछ नहीं दिखेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इंटरफेस सेट करना पड़ेगा, फिर नो सेट करना पड़ेगा, फिर 40 सेकंड के लिए आपको इंफॉर्मेशन दिखेगी, उसके बाद गायब हो जाएगी। ये बहुत सारे केस बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका राउटर आईडी मिसमैच है, उसमें अगर इन केस स्टेट डाउन हुआ है तो इन्फॉर्मेशन गायब हो जाएगी। डुप्लीकेट आईपी एड्रेस है, उस केस में इन्फॉर्मेशन 40 सेकंड तक दिखेगी और डाउन हो जाएगी। ये मैं रियल टाइम टेबल शूटिंग बताऊंगा तो भी बताऊंगा ये चीजें, किस केस केस में ऐसा होता है। तो एक्सपायर होता है तो ऐसा काम डाउन हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में। बट यहाँ पर एरिया डी डिफरेंस है, तो वहां पर रेट टाइमर क्या हो गया, नील है अभी, एट दिस मोमेंट। ठीक है, एरिया 30, और क्या है, स्टब। जैसे ही स्टब बोलिए, देखो फिर से ऑटोमेटिक नेबर अप आ जाएगा। देखो क्या हो गया, नेबर ऑटोमेटिक लोडिंग से फुल में आ गया, राइट। तो इसको सेव कर दो। और हम एक राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन तो कर दिए थे, और 8 पे कर दिए थे, 7 पे भी हमें करना है, राइट। देखो, एरिया 30 स्टब, क्लियर है। अब देखो, R8 पे देखो, क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। मैंने क्या क्या बताया था, जो एडवांटेज बताए थे एरिया, एरिया डिफाइन करने के, वो सारे के सारे एडवांटेज यहाँ दिखेंगे। सो आईपी राउट, देखो,
और हाँ, एक चीज और, डिफॉल्ट राउट बोला था ना मैंने, डिफॉल्ट राउट एक देखो जनरेट हो गया ऑटोमेटिक। मैंने डिफॉल्ट राउट कहीं कॉन्फ़िगर किया? नहीं किया। और इस ये किस फॉर्म में एलएसए जनरेट, किस फॉर्म में आएगा? टाइप 3 के फॉर्म में। ठीक है ना? तो अब देखो कितने टाइप, क्या बोलते हैं, राउटिंग टेबल रिड्यूस हो गई ना। अभी और रिड्यूस करूंगा, देखो इतने रिड्यूस हो गया। अब देखो यहां पर, सो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ठीक है, ये देख लो, ये भी रिड्यूस हो गई। कितना चला गया? टाइप 4 भी गायब हो गया, टाइप 5 भी गायब हो गया। एक सेकंड रुको। ओके, समझ में आया? कितने फिल्टर हो गए? टाइप 2, सॉरी, टाइप 4 और टाइप फिल्टर हो गए, टाइप 5। अब देखो, तुम्हारे आईपी राउटिंग टेबल में 1.1.1 नहीं दिखेगा, 6.6.6 नहीं दिखेगा, देखो। सो आईपी राउट पहले दिख रहे थे, अब नहीं दिखेगा, लेकिन पिंग होगा। पिंग करना चाहो 1.1.1.1, सॉरी 1.1, पिंग हो गया। 6.6.6 वो भी पिंग हो जाएगा, आरआईपी राउट। ये आईआरपी राउट भी पिंग हो जाएगा। ठीक है, वो भी पिंग हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों पिंग हो रहा है? क्योंकि, और हाँ, एक चीज और दिखा देता हूँ। तो आईपी ओएसपीएफ, तो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, ये देख लो, जो डिफॉल्ट राउट आया है उस किस फॉर्म में आया है? टाइप 3 के फॉर्म में। ये समरी एलएसए के फॉर्म में आया है, ठीक है ना, ये डिफॉल्ट राउट। तो ये सारी चीजें हो गई। अब देखना, अब बात करेंगे किसकी। हम क्या चाहते हैं, टाइप 3 भी फिल्टर हो जाए हमारा। अभी क्या करना है, एलएसए साइज और राउटिंग साइज और रिड्यूस करना है। तो हम लोग क्या यूज करेंगे? टोटली स्टब एरिया। टोटली स्टब एरिया में क्या होता है? टोटली स्टब एरिया में बोलता है कि भाई टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 तीनों फिल्टर कर दो, है ना? यही करते हैं। क्लियर है परवेज? You're just getting ओके, point. यू आर गेटिंग राइट, Yep. यू आर नॉट स्लीपिंग, होप सो। No, I'm not sleeping. ओके, नो प्रॉब्लम। सो गो ऑन, देखो नाउ, when you are going to configure totally, so you no need to do on this router, this interface, no need to do anything. Okay, you no need to do anything here, but directly this router, ABR router, you can say uh, area area 30 stub no summary. Stub no summary. As soon as you will say as a no summary, whatever route it's sharing to this in form of type 3 LSA, ठीक है, it will stop. You have to configure whatever configuration is there, like stub, sorry, area 30 stub, na, that configuration will remain here. Only whenever you are making totally stub or totally not so stubby area, okay, or totally NSSA, then you have to configure only one command here. No need to do anything. Whatever router inside the other within the area, whatever router is there, no need to configure anything. Only you need to make the no summary, that's it. Okay, let it be. Give me one moment, let me configure it. ठीक है, डन, राइट। और नाउ अब क्या, चलते हैं 7 पे जाते हैं। 7 पे हम लोग बोल देते हैं, ये 7 पे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? राउटर अंदर, राउटर ओएसपीएफ 1, ठीक है। देखो एरिया, पहले तो हमारा कौन सा कमांड चला है, देखो,
स्टब है ना, इसको नो बोल दूं? नो बोल दिया, नेबर डाउन हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, इसको एरिया 30, ये इसको क्या बोल दें, इसको बोल दे नो समरी। नो समरी, इंटर। अभी देखो नेबर अप आ गया फिर से, डाउन हुआ अभी फिर से अप आ जाएगा। ठीक है, देखो ऑटोमेटिक अप आ गया, राइट। अब देखो, जो पहले साइज थी 8 राउटर की, इतना बड़ा था, राइट। फिर भी वो भी बड़ा लग रहा था, राइट, रिड्यूस होने के बाद भी बड़ा था। अब देखो, अब देखो, ओ माय गॉड, देखो कितना छोटा सा हो गया, है ना। और आईपी राउटिंग दिखाता हूं मैं तुम्हें, देखो एक इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन, तीन इन्फॉर्मेशन और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। बट हाँ, आप अभी भी सबको पिंग कर सकते हो। देखो, आप अभी भी सबको क्या कर सकते हो, पिंग कर सकते हो, बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट राउट। ठीक है, और देखो सो आईपी राउट, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिख ही नहीं रही है जी। ओ माय गॉड, सी कितनी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। पहले कितनी बड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी, देखो कितनी बड़ी सी यहां पर, और यहां पर तो और भी बड़ी सी थी, देख रहे हो। नहीं नहीं, यहाँ पर तो कॉन्फ़िगर ही है। यहाँ देखो कितनी बड़ी सी थी, यहाँ से यहाँ कितनी बड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। अभी क्या हो गई, सारा एडवांटेज पता चल गया आपको कि नहीं अभी? ठीक है। अरे, इसको टोटली स्टेप बना दिया क्या, इसको बनाना था। तो एक काम करता हूँ ना, मैं स्टेप वाला ये कमांड एक हटा देता हूँ। कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग टी राउटर ओएसपीएफ 1, ठीक है। और नो वाला जो कमांड चला था, इसको मैं बोल देता हूँ नो, नो, नो समरी। ठीक है, इसको नो बोल दिया, एरिया डाउन जाएगा। और इसको हटा देता हूँ, नो समरी हटा देता हूँ, तो ये सिर्फ स्टब रहेगा। ठीक है, ठीक है, ये स्टब रहेगा। कुल, अब पहले बहुत सारा राउटिंग साइज बहुत छोटी थी, अब थोड़ा बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ गई ना। अब हमारा काम है ये R10 को, R10 और R9 को, इस एरिया को, एरिया 10 को क्या बनाना है, टोटल स्टब बनाना है। ये स्टब है, ये टोटल स्टब है। ठीक है। इसको जल्दी से हम लोग कॉन्फ़िगर कर देते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िग टी राउटर 9 में जाके, राउटर ओ एस पी एफ 1 एरिया 10 स्टब नो समरी। ठीक है, ये क्या हो गया, टोटल हो गया। पहले यहाँ देख लो, यहाँ पर देखो कॉन्फ़िग जाएगा, कॉन्फ़िग टी, यहाँ पर राउटर ओ एस पी एफ 1 एरिया, एरिया क्या है, एरिया 10 स्टब टन, नेबर भी अप आ जाएगा, आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूं, सो आईपी राउट। ये देख लो, राउट साइड एकदम छोटा हो गया है। अभी भी क्लियर, अभी भी कुछ गड़बड़ है यहाँ लग रहा है। हाँ, आ गया, डिफॉल्ट राउट यहाँ You नहीं दिख रहा mentioned था। stub, no? हाँ, नो नो, आई मेंशन स्टब हियर, बिकॉज हियर R10 we need to make, because it's internal router stub only, but who is sending the summary route, R3, I mean ABR router, right? So ABR always you need to give the no summary command, this command. And area 10 stub, it will be the here only, there is no modification. If you are making stub or totally stub, there is no configuration modification happen here. Only on the edge router, I mean ABR router, you need to add the keyword no summary. That's it. Here will be the same, either you are making stub, no, totally stub, command will be same. And for this area you are making as a stub, so only you need to give area stub. If you are to make totally stub area, then you have to give the no summary command. That's it. Clear how you are making totally and how you are making stub? Clear. Okay, no problem. So let me copy this command and paste in R9, R10. R9, this command will be applicable. This command, or R10, because only summary command is needed, right? So no summary command will be not required. Done. R10 are the now type 7 LSA.
टाइप 7 एलएसए का नो टाइप 7 एलएसए what was the definition? See, now we are going to discuss about it is generated by the NSSA and totally not so stub area. ठीक है? Now, see here. Here, this is standard area. ठीक है? If I need to make stub area, let me see what is going to happen. What my plan is, I said if it will be the stub or totally stub, then redistribution or that area NSSA will not means type 7 will not generated. If area type is NSSA or totally NSSA, then only type 7 is going to generate. Type 7 LSA will be generated. If area type is stub or totally stub, then type 7 LSA will not be generated. In case of area, standard area, then also क्या type 7 will not generated. Means if area type क्या stub, area type totally stub or area type standard area. These three types of area type 7 will not generate. So type 7 will generate in two area, NSSA and totally NSSA area. So simple. That is the same I write here, right? Mm, here you can see. See, it is generated in the NSSA and total NSS area for external route. Okay, and you can see as well. Let me prove this one. So where it is? So I will make type 5. Okay, I'll make type 5 this area as a stub router and try to because redistribution already there, and you will see none of the route will run by the R1. Okay, right now you can see here. So IP route. So IP route 1.6.6 I can see here, right? Now you can go here and type 5 router, and you say type 4 and type 5. Type 5 will be stub only, right? So just configure this one. Config T uh, router OSPF 20 OSPF sorry 1 area 20 stub. Then go on router 5 and router OSPF 1 router OSPF 1 area 20 stub. Then now you can see still here 6.6.6. It is not there, right? Okay. Now where it is 4 and 5. Now it's full. Now it will share the information to them. Now it should be so R1 6. But I want to 4. So IP OSPF route. Sorry. Uh, so IP OSPF route. ठीक है? Okay, route. It will show what are the route is there in areas. So IP route. Okay. Now you can see 6 where it is 6. So what is happening? What I said. कि जैसे ही आप इस राउटर को क्या बोलते हैं ASBR मतलब
आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया, राइट? जैसे ही रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उस पे क्या हो रहा है कि एक टाइप 5 एलएसए क्या हो गया, जनरेट हो गया था। किसके लिए? इस राउट के लिए, 6.6.6.6 के लिए, ठीक है। जनरेट हो गया था। और 6.6 के लिए जो राउट जनरेट हुआ था वो किस फॉर्म में जा रहा था? टाइप 5 एलएसए के फॉर्म में। और इस एरिया को आपने क्या बना दिया? स्टब बना दिया। ठीक है, स्टब बनाते, स्टब क्या बोलता है कि टाइप 4 और 5 क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट ये सारा सारा ब्लॉक कर दे रहा है। जब ब्लॉक कर देगा तो इसके पास जाएगा नहीं। क्लियर हुआ? तो हमें क्या, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि हम, मतलब, आप जो स्टब बना देते हो, अगर स्टब बनाए या टोटली स्टब बनाए, जो भी बनाया आप, अगर टाइप 5 ब्लॉक हो जाएगा तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे होगा? कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ अभी। रुको। ये समझ में आया ना क्यों वहां पर ब्लॉक हो रहा है? और आप कम्युनिकेशन अगर कराना चाहते हो, अगर 1 से 6 को कम्युनिकेट कराना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल 6.6.6 कम्युनिकेट कराना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गया, है ना? तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। तो हमें करना क्या होगा? ये देखो, इवन दो हमारे पास R5 पे रिडिस्ट्रीब्यूशन इनेबल है, तो IPOSPF नेबर, देखो, नेबर भी बना है, नेबर भी फुल में है, और R4 पे भी नेबर फुल में है। तो IPOSPF नेबर, और मैं आपको कॉन्फ़िग दिखाता हूँ। तो रन सेक्शन राउटर, ठीक है, मैं राउट यहाँ पर कॉन्फ़िग भी दिखाता हूँ। देखो, रिडिस्ट्रीब्यूशन भी इनेबल है, बट क्या हो रहा है? देखो, रिडिस्ट्रीब्यूशन रिडिस्ट्रीब्यूशन दोनों है, बट हमारे राउट किस में, R4 के पास पहुंच ही नहीं रहे। 6.6 क्यों नहीं पहुंच रहे R4 के पास? क्योंकि रिडिस्ट्रीब्यूशन जो हमने किया है वो एप्लीकेबल भी नहीं होगा अगर एरिया टाइप क्या है आपका, स्टब, टोटल स्टब और एनएसएस है, और स्टैंडर्ड एरिया है। तो स्टैंडर्ड एरिया में क्या होगा, टाइप 5 के फॉर्म में जनरेट कर देगा और भेज देगा, वो तो वर्क करेगा। लेकिन अगर स्टब बना दिया तो एक्सटर्नल राउट किसी और एरिया में पास नहीं होगा, क्योंकि स्टब में टाइप 5 क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइप 7 एलएसएस से एनएस सॉरी टाइप 7 जनरेट करवाते हैं। उस एरिया को जहां रिडिस्ट्रीब्यूशन करवा रहे हैं हम लोग, उस एरिया को, सॉरी, उस राउट्स को एडवर्टाइज करने के लिए ओएसपीएफ डोमेन में। तो हमें ऑलवेज क्या करना है, इस एरिया को एनएसएसए बनाना है अगर टाइप 7 जनरेट करवाना है तो। थ्री और सारे देखो क्या होता है, अगर स्टब है तो 3 4 ब्लॉक कर देगा लेकिन 7 जनरेट करेगा, राइट? और टोटली नॉट सो स्टब एरिया है तो क्या होगा, 3 4 5 ब्लॉक कर देगा लेकिन टाइप 7 जनरेट करेगा। ठीक है ना? तो वही देख लो कि अभी एरिया टाइप क्या है हमारा, सो आईपी प्रोटोकॉल। और जो दिखा मैं, ये राउटर जो R4 है ना, एबीआर भी बनेगा, एएसबीआर भी बनेगा, अभी वो भी मैं दिखाता हूँ। ठीक है, और जो एएसबीआर करेगा, जब टाइप 7 यहाँ जनरेट करेगा तो एबीआर का काम क्या होगा, वो टाइप 7 को फिर से टाइप 5 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये एरिया जो है इतने सारे, ये टाइप 7 को नहीं समझते हैं, तो ये टाइप 5 को समझते हैं। तो ये एबीआर क्या करेगा, टाइप 5 में जनरेट करेगा, और जो भी कन्वर्ट करता है, जो भी जनरेट करता है टाइप 5, उसको क्या मान लेते हैं, एएसबीआर। तो और राउटर 5 को देख लो क्या है, सो आईपी प्रोटोकॉल, देखो क्या है, ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर है। ये एबीआर है, ये एबीआर भी रहेगा, एएसबीआर भी रहेगा, और एक एएसबीआर भी रहेगा, ये एसबीआर रहेगा। क्लियर है? तो चलो, अब ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए शुरू करते हैं। आ नॉट सो स्टेबल एरिया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉन्फ़िग टी राउटर OSPF1, राउटर OSPF क्या है, 1 है, और इसको किसको बनाना है, एरिया 20 NSSA। ठीक है, बना दिया। ओके, देखो क्या बोला है कि एरिया इज कॉन्फ़िगर एज ए स्टब एरिया ऑलरेडी। सो स्टब एरिया अगर कॉन्फ़िगर है तो दूसरा एरिया आप कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, तो पहले उसको रिमूव कर दो। क्या कर दोगा, नो एरिया 20 स्टब, हटा दिया। फिर अब कमांड एरिया 20 NSS से कर देता हूँ।
और 4 पे भी जाके इस एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्फिग टी